देखो बेटा यहां पर हमने क्या किया था, पी ए और पी बी है ना, दो प्रकार की चीजें हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर आएगा पी बी, ठीक है ना, क्या आएगा पी बी, सॉरी ये पी बी नॉट यहां पर आएगा एक्स बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों चीजें मिल गई, ये हमारे पास कुल बिलियन का यदि हम देखेंगे, ये बिलियन का वाष्प दाब हो गया बेटा, है ना। तो ये यहां पर इस टाइप से आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि जो बिलियन होगा, है ना, किसी भी बिलियन का यदि हम क्या करेंगे, जो मोल प्रभाज होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, दोनों जब हमारे पास क्या होंगे, वाष्पशील पदार्थ होंगे, और उनका जो मोल अंश होगा वो हमेशा एक के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ये नोट है। दोनों भी पदार्थों का जो क्या होगा मोल अंश होता है वो एक के बराबर होता है सॉरी, एक्स ए और एक्स बी का जो मोल अंश होगा वो एक के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, यदि हमें एक्स ए निकालना हो, मान लीजिए हमने एक्स ए निकालना, मान लीजिए हमने एक्स ए निकालना है, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां यदि देखोगे तो ये यहां जो v है ये इधर की तरफ चले जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू इससे आ जाएगा यानी कि 1 माइनस एक्स बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में किस प्रकार से आएगा, देखो बेटा यहां से थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं, जगह नहीं बची नहीं, ठीक है। तो यदि हम इसको हटा दें यहां पे, अब देखो बेटा यहां से हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से हो गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकली इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो P हमारे पास है, तो P इज इक्वल टू पी ए नोट, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स ए, और इसमें क्या आ जाएगा, पीबी तो है ही, प्लस का चिन्ह है, और पीबी तो है ही, पीबी नोट तो है ही, पीबी नोट ये रहेगा। लेकिन क्या होगा, इसको सॉरी एक्स ए की जगह रखना था, हमने गड़बड़ी कर दी मैंने, ठीक है ना। यहां पर क्या करना था, जो एक्स ए की जगह रख लेना था, देखो एक्स ए की वैल्यू तो हमने निकाली है ना, तो एक्स ए की जगह रख लेना था बेटा इसको, ठीक है ना। तो एक मिनट है, इसको मिटा देता हूँ, मैं सोच रहा था एक्स बी की जगह, देखो इसकी जगह पर रखना है ना, इसकी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं क्योंकि एक्स ए की जगह है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स बी, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह आएगा, फिर आएगा पी बी नोट और एक्स बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं, इसका गुणा करते हैं ए का पी ए का, तो यहां पर ये इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यदि हम इसको देखेंगे तो ये पी ए नोट, ये यहां पर आ गया माइनस, देखो पी ए नोट, क्योंकि अब इसके साथ भी होगा पी ए नोट, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स बी, क्या आएगा एक्स बी, ये एक्स बी आ गया। और यहां पर यदि हम देखेंगे फिर क्या आएगा, देखो पी बी नोट एक्स बी, अब दोनों जगह एक्स बी आ गई, यहां पर भी एक्स बी, यहां भी एक्स बी, इन जगहों पर हम कॉमन ले सकते हैं बेटा, उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, देखो ये माइनस का था इसलिए माइनस यहां पर आया, ठीक है ना। अब यहां यदि हम इसको देखेंगे तो ये किस प्रकार से हो सकता है, ये आ जाएगा पी ए नोट, ठीक है ना, और यहां आएगा किस प्रकार से आ जाएगा, यदि हम इसको माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, वो कुछ बोलना चाह रहा बेटा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह की जगह यदि हम इसको, हाँ चलो माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस बाहर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स बी हम बाहर ले लेंगे, एक्स बी, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आ जाएगा पी ए नोट, और प्लस की जगह फिर माइनस होगा, ठीक है ना, पी बी नोट, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा, ये माइनस में होगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना।
तो यहाँ पर यदि हम आगे देखें इसमें इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, जो एक क्वेश्चन बन जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा पी ए नोट प्लस एक्स बी, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा पी ए नोट और पी बी नोट, ये नोट होगा बेटा, है ना, ये पी बी नोट हो जाएगा इस प्रकार से, इसको बंद कर देना, क्लोज, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा जिसके आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये है बेटा अवाष्पशील, कौन से पदार्थ के लिए है, ये है वाष्पशील, जो हमारे पास वाष्पशील पदार्थ होगा उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें देखो राउल्ट का नियम है, ठीक है ना, और राउल्ट का नियम क्या है, दूसरा है अवाष्पशील पदार्थ के लिए, किसके लिए है, अवाष्पशील पदार्थ के लिए, जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ कौन होते हैं बेटा, कोई बता सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही बेटा, यस सर। हाँ। देखो बेटा अवाष्पशील पदार्थ कैसे होगा, जैसे हमने पानी लिया, फिर पानी पे आ गया है ना, पानी लिया और इसके साथ चीनी ली। देखो बेटा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, है ना, कि मान लीजिए हमने पानी और चीनी को एक, हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया और पानी और चीनी इसमें भर दिया, ठीक है ना, पानी और चीनी दोनों को हमने इसमें भर लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, तो क्या ये अलग अलग हो जाएंगे, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पानी और चीनी को हमने मिला दिया, क्या वो अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, है अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, कैसे कैसे होगा बेटा, वाष्प पानी का वाष्पेशन करके। हाँ, पानी को हम क्या करेंगे, वाष्पित कर लेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर बोलते हैं एक आसवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशवन, ठीक है ना, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो इसमें क्या हुआ, पानी और हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, पानी प्लस चीनी, है ना, हमें पता है जो चीनी है वो अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील, क्या है बेटा, ये अवाष्पशील है, ये वाष्पित नहीं होती है, क्या नहीं होती है, वाष्पित नहीं होती, इसको बोलते हैं हम अवाष्पशील, ठीक है ना। चीनी क्या है, अवाष्पशील। जब हम पानी और चीनी को गर्म करेंगे तो ये ध्यान रखना, पानी तो भाप बन करके उड़ जा सकता है, लेकिन चीनी भाप बन करके उड़ेगी नहीं, चीनी वहीं रहेगी, लास्ट में यदि आप देखोगे पानी गर्म करते रहो, लास्ट में चीनी वहीं बचेगी, भाप पानी जो है निकल जाएगा, ठीक है ना, पानी बाहर हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगी, वहीं बचेगी। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है, चीनी क्या है, अवाष्पशील है, वाष्पित नहीं होगी। और उसका एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लीजिएगा कि कभी आप चाय बना रहे हो, चाय के ऊपर जो बर्तन है उसके ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ हो, तो आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ चीनी आपने डाल दी, चीनी उबाल लिया, तो थोड़ी देर में इस जो ढक्कन है, ढक्कन पे पानी की बूंदे जैसे लगी होंगी, भाप लगा होगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यदि वो मीठा हुआ तो इसका मतलब वाष्पशील होगा, और जब मीठा आया नहीं, चीनी ऊपर उबली नहीं, यानी कि मतलब उबली नहीं, वाष्पित नहीं हुई, तो इसका मतलब वो मीठा नहीं होगा। यहाँ पर जो कण होंगे इसके, ये कैसे होंगे, वो पानी की तरह टेस्ट होगा उनका, है ना, पर मीठा नहीं आएगा, क्योंकि पानी तो यहाँ से क्या हुआ, चीनी भी उड़ जाना चाहिए था, लेकिन चीनी नहीं उड़ती, ठीक है ना। तो जो ठोस होंगे वो क्या होंगे बेटा, अवाष्पशील। तो अब दूसरा नंबर है, वहां तो था वाष्पशील विलेय, ये क्या है बेटा, अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय का मतलब हो गया कि ऐसा पदार्थ जो वाष्पित नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। उसके लिए रावल्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि एक निश्चित ताप पर, क्या कहा, एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होगा, क्या कहा बेटा, अवनमन होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब इसने क्या कहा, इसमें वाष्प दाब का क्या हो रहा है, क्या हुआ बेटा, अवनमन हुआ, क्या हुआ,
कोई बताएगा क्या हुआ वाष्प दाब? अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा? अवनमन का मतलब होता है कमी। यानी कि ध्यान रखना आपको कि जैसे मैं पहले वाला बताया था, तो पहले वाले में क्या हो रहा था, उस अवयव के मोल प्रभाज, यानी कि जितना ज्यादा मात्रा में हम क्या कर रहे थे, पहले वाली जो कंडीशंस थी, पहले वाले कंडीशंस में हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने क्या कहा, पहले कहा बेटा मैंने पहले वाले में वाष्पशील वाले में क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास पानी था और पानी में हमने क्या किया, अल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया? अल्कोहल। ठीक है ना? ये अल्कोहल हम जितनी मात्रा में मिला रहे थे, ज्यादा मिला रहे थे, तो उसका क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, वाष्प दाब बढ़ रहा था। ठीक है ना? वाष्प दाब उस जितना इसका मोल अंश था उस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहां कह रहा है कि जब हम वाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील पदार्थ, विलय युक्त पदार्थ को विलयन के लिए आपेक्षिक अवाष्प दाब में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। और कितना अवनमन हो रहा है? उसके मोल प्रभाज के बराबर हो रहा है। यानी कि पानी में हम क्या कर रहे हैं, माना हमने पानी था और पानी में हमने क्या मिलाया, नमक या चीनी मिलाई। क्या किया? चीनी मिलाई। तो इससे क्या हो रहा है, जो वो उसका वाष्प दाब है वो उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? जितना उस इस चीनी का क्या होगा, मोल अंश होगा, इस चीनी के मूल अंश के बराबर। ठीक है ना? यानी कि इस चीनी का जितना मोल अंश होगा, उस मोल अंश के बराबर क्या होगा, उसमें कमी आएगी। क्या कमी आएगी? वाष्प दाब में कमी आएगी। मेरी बात क्लियर हो गई? वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी? जितनी इस चीनी का क्या होगा, मोल अंश होगा। क्लियर हुआ बेटा? यहां पर वाष्प दाब में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है ना? जब हम क्या करेंगे, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये नियम दूसरा है इसका, रावर्ट का दूसरा नियम है कि जो अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है ना, जो क्या है बेटा, अवाष्पशील पदार्थ है, उस अवाष्पशील पदार्थ जो विलेय पदार्थ है, जो विलेय है, उसमें क्या होगा, जो रॉबर्ट ने कहा, वो कहा कि निश्चित ताप, एक ताप निश्चित होगा। ठीक है ना? और उस पर क्या होगा, जो अवाष्पशील विलेय होगा, विलेय युक्त विलयन होगा, उसमें जो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन आएगा, वो विलेय के मूल अंश के बराबर होगा, उसके मूल प्रभाज के बराबर होगा। कितनी कमी आएगी? जितना उसका मूल अंश होगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर कितना होगा, उसके मोल अंश के बराबर होगा। ठीक है? तो ये दोनों नियम आपको याद करने बेटा। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो। इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना?